कर्म ही पूजा है, यह आपने ज़रूर सुना होगा। और इसका अर्थ क्या है कि जो कुछ काम हमें मिला हुआ है, यदि हम उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें तो मान लीजिए हम गहरी आराधना कर रहे हैं, सच्ची पूजा कर रहे हैं। अगर हम अपने कर्तव्य छोड़कर, हमारे जो काम है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें छोड़कर और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूजा करें तो क्या ईश्वर प्रसन्न होंगे? नहीं, क्योंकि ये संसार भी ईश्वर का ही बनाया हुआ है। हमें जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर द्वारा ही हम तक पहुंचाई गई हैं। और हम अगर उनसे नजरें चुराकर केवल आंखें बंद करके ईश्वर का नाम जपते रहेंगे तो वो पूजा नहीं कहलाएगी। आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही साधारण, सरल और स्पष्ट शब्दों में हमें धर्म का, पूजा का असली अर्थ बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, कविता का शीर्षक है प्रियतम। एक बार हम पूरी कविता को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़िए। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु जी यह सुनकर, कहा, ले सकते हो। नारद जी चल दिए। पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोतकर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया है। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी, आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ ही है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो पूरी कविता हमने पढ़ी बच्चों, और बिल्कुल सरल स्पष्ट भाषा है, आप काफ़ी समझ गए होंगे, पर एक बार फिर से हम इसको समझते हुए पढ़ेंगे ताकि आप इसकी गहराई को, गंभीरता को, इसके संदेश को ग्रहण कर सकें। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रदान? तो नारद जी किसके पास गए? विष्णु जी के पास।
और उन्होंने क्या पूछा कि मृत्यु लोक में, इस धरती को, संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, निश्चित है, तो इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। तो नारद जी ने विष्णु जी से प्रश्न किया कि उस धरती पर, उस मृत्यु लोक में तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, कौन है? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। तो विष्णु जी ने बताया कि एक किसान है जो उनको सबसे प्रिय है, जिसे वे अपना प्रिय, सबसे प्रिय भक्त मानते हैं। उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु जी सुनकर यह, कहा, ले सकते हो। तो नारद ने कहा कि उस किसान में ऐसी क्या खास बात है कि वो विष्णु जी को इतना प्रिय है, तो मैं उसकी परीक्षा लेना चाहूँगा। विष्णु जी हंसे और कहा, ठीक है, तुम परीक्षा ले सकते हो। नारद चल दिए। पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। यानी कि जब नारद जी उसकी परीक्षा लेने पहुंचे तो वह चुप छुप कर उसे देख रहे थे कि वो आखिर क्या करता है, उसकी दिनचर्या क्या है। तो उन्होंने देखा कि वो मेहनत करके, पसीना बहाकर, हल जोत कर घर आया, तो उसने भगवान का नाम लिया एक बार, और फिर स्नान भोजन करके फिर काम पर चला गया। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। यानी किसान ने दिन भर में 3 बार भगवान को याद किया केवल। एक बार जब वो हल जोत कर आया था तब भगवान का नाम लिया उसने, फिर स्नान भोजन करके चला गया, फिर शाम को जब घर लौटा फिर उसने भगवान का नाम लिया, और सुबह घर से जाते हुए फिर उसने भगवान को स्मरण किया, याद किया प्यार से। ये देखकर नारद जी को क्या महसूस हुआ, क्या लगा? बस केवल 3 बार? नारद चकरा गए। किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया है। उन्हें लगा कि ये किसान तो दिन भर में केवल 3 ही बार भगवान का नाम लेता है, फिर यह उनका प्रियतम भक्त कैसे है? गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार उसने नाम लिया है। तो उसने भगवान जी के पास जाकर अपनी शंका व्यक्त की कि वह किसान आपका प्रियतम भक्त कैसे हो सकता है, वो तो आपका नाम ही दिन भर में केवल 3 बार लेता है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह है, बाद को विवाद होगा। तो विष्णु जी ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, उनकी शंका का समाधान नहीं किया, बल्कि उन्हें काम सौंप दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ही आवश्यक काम है जो तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता। और वो काम क्या था, देखिए। उन्होंने कहा, तेल पूर्ण पात्र है, लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। तो विष्णु जी ने नारद जी को क्या कार्य सौंपा? एक तेल से भरा हुआ पात्र दिया उन्हें, और कहा कि इस पात्र को आप हाथ में लेकर सावधानी से पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करके आइए, और इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि इससे एक बूंद तेल भी गिरे नहीं। और उन्होंने कहा, जो आपकी शंका है वो तो साधारण सी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकर चले नारद जी, आज्ञा पर धृत लक्ष्य, यानी कि जो आज्ञा विष्णु जी ने दी थी उसको उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था, यानी कि उसको ध्यान में रखकर वो प्रदक्षिणा के लिए निकल गए। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं, ये बात उन्होंने अपने मन में धारण कर ली। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। बैकुंठ जहाँ विष्णु जी रहते हैं, विष्णु जी के धाम को बैकुंठ के नाम से जाना जाता है। योगीराज यानी नारद जी पूरे विश्व का पर्यटन करके, भूमंडल की प्रदक्षिणा करके लौटे विष्णु जी के पास, और बोले, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर कि तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। उन्होंने सोचा कि मैं अपने काम को बड़ी सफलतापूर्वक करके लौटा हूँ, मैंने एक बूंद भी तेल इससे गिरने नहीं दिया। और उनके मन में अब बड़ा उल्लास था
कि इस तेल का जो रहस्य है, कि तेल का पात्र लेकर विश्व का पर्यटन करके आने का के पीछे क्या रहस्य है, अब ये भी पता चलेगा मुझे। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। तो विष्णु जी ने नारद जी को जब देखा तो उन्होंने कहा कि लो, जो तुम्हारे मन में शंका थी, जो तुम्हारा प्रश्न था, उसका उत्तर स्वयं ही तुम्हें मिल गया। तुम ये बताओ कि जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वह करते समय, यानी यह तेल पूर्ण पात्र लेकर जब तुम प्रदक्षिणा कर रहे थे, तब तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? एक बार भी नहीं। नारद ने बोला, मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया आपका। क्यों? क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो उस पात्र पर लगा हुआ था कि उसमें से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का काम भी मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। तो विष्णु जी ने नारद जी को बड़े प्रेम से बैठाया और समझाया कि जिस तरह तुम मेरा दिया हुआ काम कर रहे थे, सारा ध्यान तुम्हारा उसी पर लगा हुआ था और इसीलिए तुम मेरा नाम तक भी नहीं ले पाए, इसी प्रकार उस किसान को भी जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिन कर्तव्यों को वो निभा रहा है, वे सब मेरे द्वारा ही सौंपे गए हैं। उन अनेक जिम्मेदारियों को निभाता हुआ भी वह दिन में 3 बार मेरा नाम ले लेता है, इसी कारण वह मेरा प्रियतम है। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। तो विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी की शंका का समाधान हो गया और उन्हें अपनी उस शंका पर, अपने उस प्रश्न पर लज्जा महसूस हुई। अब वो समझ गए थे कि ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त कौन होता है। जिस प्रकार नारद जी विष्णु जी का दिया हुआ काम करते हुए उसमें इतने मग्न हो गए थे, तो सारा ध्यान उसी में था, तो इसलिए ईश्वर का नाम लेना भी याद नहीं रहा। पर वह किसान जो दिन भर हल जोतता है, खेतों में काम करता है, पसीना बहाता है और रूखी सूखी रोटी खाकर अपने परिवार का पालन करता है, पेट भरता है, ये सब करने के साथ साथ भी वह भगवान को याद करना भूलता नहीं है। दिन में 3 बार वो अवश्य इष्ट का नाम लेता है। तो भगवान इसी बात से बहुत खुश होते हैं कि हम अपना कर्तव्य भली भांति निभाएं और साथ साथ मन में ईश्वर का स्मरण भी करें, ताकि हमसे कोई गलती ना हो और हम सतपथ पर चलते रहें। तो क्या सीखा बच्चों आपने कि जो अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है वही भगवान का असली भक्त होता है, ईश्वर भी उसी से प्रसन्न होते हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारी इस समय जिम्मेदारी बनती है, जैसे मैं अध्यापक हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करूँ। आप शिष्य हैं तो आप ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाई करें। तो यही पूजा है, ये सबसे बड़ी पूजा भगवान की होगी अगर हम अपना अपना काम सभी ईमानदारी से, मेहनत और लगन से करें। अपने काम से जी चुराने वाला और बेईमानी करने वाला अपने काम के साथ, वो समझ लीजिए कि ईश्वर के साथ हम बेईमानी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस कविता से जो आपने सीखा उस बात को याद रखना है और जो भी कर्तव्य आपके इस समय बनते हैं उसको बहुत ही मन से करना है।